साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिट एरिया में। और दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक तो बैंक अपने बहुत सारे लीगल एक्शंस में आपको 406 और 420 की नोटिस या समन कंप्लेन करते थे, यानी आपने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो वो क्या करते थे कि वो कोलकाता में आपके ऊपर 406 और 420 का मुकदमा कर देते थे। यानी कि आईपीसी की धारा जो 406 है, यानी कि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि वो है आपराधिक न्यास भंग, यानी कि आपराधिक विश्वासघात जिसको बोलते हैं कि आपने उनसे पैसा लिया तो एक प्रकार से ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, आप पैसा नहीं लौटा रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो क्या करते हैं, आईपीसी की धारा 406 के साथ साथ 420 यानी कि छल फ्रॉड का भी केस आपको एक साथ कर देते हैं। तो 406 और 420 एक साथ वो लगा करके वो कंप्लेन दर्ज करते हैं सिविल कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। सिविल कोर्ट का मतलब यही होता है कि जो मजिस्ट्रेटियल कोर्ट होता है, जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है उसी में सिविल कोर्ट ही होता है। तो वो हम ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सिविल कोर्ट के रूप में हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिविल वाद है, ये है क्रिमिनल नेचर का वाद। तो ये जो मामला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी उनका जुडिक्शन बनता है उसमें वो क्या करते हैं कि वह वहाँ पर मुकदमा फाइल कर देते हैं। अब क्या होता है कि पहले आपको समन चला आता है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताएंगे जिससे कि अब आपके ऊपर 406 और 420 नहीं लगेगा। अगर ऐसी कोई आपको समन आता है तो आप ऐसे समन को चैलेंज कर सकते हैं और ऐसा समन खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, क्वैश हो जाएगा। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको हम अंत में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताएंगे और आप कहेंगे तो उसके पीडीएफ का लिंक भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। पहले हम लोग लोन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कैसे क्या होता है। देखिए आप सभी को हम बता दें कि अभी तक तो बैंक यही करते आए हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, आपके पास प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आ जाती है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि आपराधिक न्यास भंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो आईपीसी की धारा 406 यानी कि अब जो बीएनएस की धारा है वो 316/2 है। तो 316/2 यानी बीएनएस की धारा में ये प्रावधान किया जाता है कि भाई अगर कोई आपराधिक न्यास भंग करता है, यानी कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, यानी जानबूझकर किसी भी संविदा को, कॉन्ट्रैक्ट को, यानी किसी भी तरीके से आप लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसका वह वायलेशन करता है, उनके नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 406 यानी कि बीएनएस की धारा 316/2 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। लेकिन जब आपने लोन लिया तो किसी प्रकार से आपने उसमें कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि आपने पैसा एक बार ईएमआई के रूप में दिया, दूसरी बार ईएमआई के रूप में दिया, यानी कि आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया जिसका जो नेचर है वो सिविल विवाद में आता है, सिविल वाद में आता है, यानी कि ये पैसे का लेन देन है, उधार है। तो यहाँ पर सिविल सूट फाइल होना चाहिए, न कि यहाँ पर किसी प्रकार का क्रिमिनल इंटेंशन होता है। लेकिन बैंक वाले इतनी चीज़ें आपको बताते नहीं हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में इतनी बातें वो बताते नहीं हैं और आपके मामले को वहाँ पे दाखिल कर देते हैं। लेकिन जब तक आपकी तरफ से इसमें किसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा तो कोर्ट अपने आप से उस मुकदमे को खारिज नहीं करेगा। कोर्ट देखेगा कि बैंक का पैसा है और जो डिफेंडेंट पार्टी है यानी आप हैं उस पर किसी प्रकार से आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उसमें एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया जाता है। इसी तरीके से छल करने के लिए यानी कि फ्रॉड करने के लिए भी आईपीसी की धारा 420 लगाया जाता है, जो कि अब बीएनएस की धारा 318/4 हो गया है। इसमें भी क्या है कि आपने जानबूझकर के पैसा लिया और अब आप जानबूझ करके उस पैसे को नहीं लौटा रहे हैं, यानी आपने फ्रॉड किया है किसी के साथ, छल किया है किसी के साथ, उसको आपने एक गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम लोग लोन लेते हैं, कोई भी एक व्यक्ति लोन लेता है,
तो बैंक उनके डॉक्यूमेंट का सबसे पहले चेकअप करता है। तो बैंक जब उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, चेक करता है, तो ये जो प्रोसीजर होता है इसमें किसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का डॉक्यूमेंट दिया या अपने ही डॉक्यूमेंट को फैब्रिक करके दिया, यानी डॉक्यूमेंट को उसने छेड़छाड़ करके ऐसा उसमें प्रतीत होता है कि वो तो डॉक्यूमेंट आपका है, लेकिन जब इसमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बैंक आपको ट्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन आपने तो यहाँ जेन्युइन डॉक्यूमेंट दिया है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद उनकी लीगल टीम ने हरी झंडी दी है, तब जाकर के आपको लोन अप्रूव्ड हुआ है, सैंक्शन हुआ है, बकायदा आपके खाते में आया है और आपने उस पर ईएमआई रिटर्न भी किया है और आपने उस पर अपना ईएमआई देना शुरू भी कर दिया है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो ये जो एक्ट है, ये जो कार्य है, ये फ्रॉड की श्रेणी में नहीं आता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के वाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपील ऑर्डर को चैलेंज किया किसी व्यक्ति ने और उसके बाद इसको खारिज कर दिया गया। इसमें ये इस बात को बताया गया कि बैंक हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर जहां पर 406 और 420 की बात आती है तो दोनों धाराएं एक साथ काम नहीं करती हैं, दोनों धाराएं एक साथ नहीं चल सकती हैं। दिल्ली रेस क्लब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है डायरेक्टली कि अब 406 और 420 एक साथ किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही धाराएं अलग अलग काम करती हैं। और जहां मामला लोन का है तो यहां पर तो निश्चित ही नहीं चल सकती है, क्योंकि इसमें सीधे सी बात हो रही है कि जब व्यक्ति ने ईएमआई दी है तो 406 नहीं लग सकता है, क्योंकि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही नहीं। उसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ईएमआई दिया है। जो व्यक्ति शुरू से ही नहीं देगा, शुरू से ही डॉक्यूमेंट फर्जी दे करके लोन लेगा, उसके साथ हो सकता है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट किया है, जिसने पहले ईएमआई भरी है, तो वो 406 नहीं लग सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 420 इस पर नहीं बनता है, क्योंकि उसने लीगल डॉक्यूमेंट दिया है और लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको लोन मिला है। तो 406 और 420 यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इस पर आप सभी जा कर के अपने जो भी आपको कंप्लेंट आ रही है, जो भी आपके ऊपर 406 420 का मुकदमा बैंक कर रही है, आप इसको हाई कोर्ट में जाकर के क्वेश करा सकते हैं सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत। तो ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। दोस्तों, ये जजमेंट आपके लिए रामबाण काम करेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अब बैंक मनमानी नहीं कर सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।